बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब असद कैसर साहब की दावत पर अपोजिशन के मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदे आज यहाँ उनके इशाइया पे शरीक हुए और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बाहमी मुशावरत भी हुई। तमाम पार्टियों ने इस बात का इआदा किया है, अपने मौक़िफ़ का इआदा किया है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। उसका मैंडेट ये अवाम का मैंडेट नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्ज़ी का मैंडेट मैनेज करके अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें बनाई हैं। इन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत रहने का मज़ीद कोई हक़ हासिल नहीं है। उनको फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर असर-ए-नौ इंतख़ाबात का ऐलान कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात देने में नाकाम रहा है और अब उनकी आइनी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है और हरचंद कि हुकूमत ने रिटायरमेंट के बावजूद उनको अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए मौका फराहम किया है। ये किसी मखसूस सोच की नुमाइंदगी है। इलेक्शन कमीशन अगर वाकई आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, अखलाक़ी तौर पर उसको फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि नया इलेक्शन कमीशन वजूद में आए, वो बाइख्तियार हो और गैर जानिबदार हो और इसके लिए उनका किरदार वाज़ेह तौर पर कौम के सामने आए ताकि कौम उसके ज़ेर इंतज़ाम इंतख़ाबात पर एतमाद कर सके। बहुत शुक्रिया। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से हुकूक के लिए अपनी जद्दोजहद रखे। तो मैं शायद खान अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एलामिया आप सबके सामने पढ़े। शुक्रिया जी। आज अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास साबिक स्पीकर असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें शरीक रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल गुफ्तगू की और वतन अजीज़ को दरपेश ख़तरात का अहाता किया। सब जमातों ने अपने इस मौक़िफ़ का इआदा किया कि मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। अवामी मांगों को सामने रखते हुए इजलास ने शामिल रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया कि नए इंतख़ाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अबतरी और दहशत गर्दी जैसे संगीन मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। इजलास में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि मुल्क में जारी फसादियत और रियासती जबर का फौरी ख़ात्मा किया जाए और सियासी कैदियों को फिलफौर रिहा किया जाए। टीका जैसे काले कानून को फिलफौर ख़त्म किया जाए और इजलास में ये भी इत्तफ़ाक़ हुआ कि आइंदा लाएमल के लिए सियासी रहनुमाओं में ये जो आज पेशरफ्त हुई है इसको बढ़ाने के लिए, इसको मौसर बनाने के लिए और इसकी अवामी हमायत हासिल करने का ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। थैंक यू शुक्रिया। समझ रहे हो ना?
اپوزیشن کے مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے آج یہاں ان کے عشائیہ پہ شریک ہوئے اور ملک کی سیاسی صورتحال پر باہمی مشاورت بھی ہوئی۔ تمام پارٹیوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اس کا مینڈیٹ یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کا مینڈیٹ مینیج کر کے اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں۔ ان لوگوں کو ملک پر مسلط رہنے کا مزید کوئی حق حاصل نہیں ہے۔